के खबरनों के स्पेशल एडिशन में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ बिलोच। आज हम आपकी मुलाकात J&K सोशल फॉरेस्ट्री एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर फैरोज अहमद से कराना चाहते हैं। उनसे महकमे के हवाले से थोड़ी सी जानकारी हमें फराहम करें। सोशल फॉरेस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है पिछले 1982 में वजूद में आया है फार्म फॉरेस्ट्री की सूरत में। उसके बाद सोशल फॉरेस्ट्री की जो अचीवमेंट है शायद लोगों आपके सामने भी आया है, पूरी दुनिया के सामने आया है। इस वक्त जो सूरत हाल है सोशल फॉरेस्ट्री की देन है। यहाँ पर कोई इंसान 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर चल ही नहीं सकता है। जब से हमने सोशल फॉरेस्ट्री वजूद में आया थ्रू वर्ल्ड बैंक एड से, जहाँ ये वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा था उस टाइम सोशल फॉरेस्ट्री को, उसके बाद जब यहाँ हमने काम उस अंदाज से की कि गवर्नमेंट ने एक दफ़ा इसको वाइंड अप भी करने की कोशिश की, एक दफ़ा वाइंड अप हुआ भी। उसके बाद अनथक मेहनत के बाद, अनथक कोशिशों के बाद हमारी जो अचीवमेंट है वो लोगों सरकार ने देख ली। उसके बाद इसको डिपार्टमेंट की सूरत में वजूद में लाया गया। कार्य जो मुहिम है वो काफ़ी मुतासिर हुई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? शायद ये आपका अंदाज़ा सही नहीं है। हम लोग जहाँ भी कोई भी जगह खाली होता है, डिग्रेडर फॉरेस्ट हो, ये रोड साइड का जहाँ सिट्रस प्लांटेशन बना रहे हैं, कोई पार्क कहीं जगह या इंस्टीट्यूशन प्लांटेशन हम कर रहे हैं, हर जगह हमारी मुहिम हर उसी अंदाज से चल रही है जिस अंदाज से आज से पहले चल रही थी। अलबत्ता डिपार्टमेंट में ऐसे कुछ इशू आते हैं। हमारे जो हमारा मैंडेट था वो हमें प्लांटेशन ड्राइव का था, पहली बात ये है। मगर मैंडेट के साथ अब ये हालात पर कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ क्या हो रहा है। फूड एंड सप्लाईज भी आजकल PHE किसी भी डिपार्टमेंट को देख लीजिए वो शजरकारी में लगा हुआ है, जबकि वो एक्सपर्ट नहीं है इस मामले में। क्या सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी उस डिपार्टमेंट को फैरोज साहब, आपने कहा कि जो शजरकारी का जो तजुर्बा है वो आपके पास है, आपके महकमे के पास है। तो मैं इस साल की बात करूंगा। मौजूदा साल में हर डिवीजन में सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से कितने पौधे लगाए गए? लगभग हमने इस साल यहाँ कोकरनाग एरिया में हमने रिहेबिलिटेट जो कि मैं देख रहा हूँ जो हमने किए हैं, वेरीना ये कोकरनाग में 2-3 जगह हमने, कपरन में एक जगह हमने किया है, यहाँ लोअर में हमने एक जगह, अनंतनाग में भी बहुत जगह किया। जहाँ तक जितनी कैपेसिटी हमें पैसों की होती है, पौधे जात की कैपेसिटी, उसी अंदाज से हम जो हमारा DPR वो बन रहा है। हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हम कवर करें, मगर ये सोशल फॉरेस्ट्री की जो ज़मीन है वो लोगों ने काफ़ी एनकरेज किया है, लोगों ने उस पर कब्जा जमाया है, लेकिन महकमे की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है कि उनको वहाँ से बेदखल किया जाए। देखिए जनाब, आपका ये सवाल शायद मेरी नॉलेज में ये नहीं है। बेसिकली सोशल फॉरेस्ट्री की कहीं ज़मीन नहीं थी, हमने ज़मीन ली है लोगों से, हमने रिहेबिलिटेट की है। स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड या बाकी जो भी इंस्टीट्यूशन प्लांट जो जबकि हम इस वक्त हमारे जो BOC हम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी खाली ज़मीन है, जहाँ पर हमारी प्लांटेशन ख़त्म हुई है किसी तरीके से, हमने वहाँ फेंस पोस्ट निकाले, उस जगह वहाँ खाली हुई है। कहीं जगहों पे ऐसा हुआ था। उसके साथ ही हमने एक टास्क फोर्स बनाया है डिवीजन अनंतनाग की तरफ से, वहाँ पे हम गए। शायद आपने देखा लोअर मंडा में भी हमने इंक्रोचमेंट ख़त्म की है, और कोकरनाग में भी जहाँ भी ऐसी कोई शिकायत हमें मिल रही है वक्त पे हमारी देव साहबा जो इस वक्त मैडम शमारोही अनंतनाग में है, उसको अच्छी पेनस लेती है इस मामले में, चाहते कुछ बने, शायद उन्हीं का फ्यूचर है हमारा। ये तो हो गई जमीन जो लोगों ने एनक्वायरी की, जो महकमे ने लोगों से लिए है, उस एग्रीमेंट का आज तक क्या हुआ है? हाँ, ये बात भी सही है। देखिए जो हमने लोगों से ली है हमें मालूम नहीं था, जिस वक्त प्लांटेशन लगी है हमें मालूम नहीं था जमीन किसकी क्या है। लोगों ने हमें दिखाया कि भाई यहाँ से प्लांटेशन करो और यहाँ पे इसकी इंक्रोचमेंट या हो रही है या फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट हो। हमने वो जमीन उस वक्त फेंसिंग में लाई है, तब हमें मालूम नहीं था, क्योंकि बड़े जो वहाँ की विलेज कमेटी या सरपंच थे, पंच थे या कोई और थे, बड़े गाँव के जो प्रधान होते थे वही हमें ज़मीन प्रोवाइड करते थे, हम उसकी फेंसिंग करते थे। तब अब जाके उस वक्त ज़मीन का कोई वैल्यू नहीं था। आज से 20 साल ज़मीन का उतना वैल्यू नहीं था। इस वक्त प्रेजेंट टाइम की सूरत हाल जब बताने जा रहा हूँ मैं, तो ज़मीन का वैल्यू बढ़ गया है क्योंकि आबादी बढ़ने लगी है। अब लोग कह रहे हैं कि हमें वो ज़मीन वापस दीजिए जो हमारी प्रॉपर्टी लैंड है जी। जो बाकी ज़मीन है जो स्टेट लैंड है वो तो हमें दे नहीं सकते ना। बाकी जो प्रॉपर्टी लैंड है वो हमने उनको कह दिया कि भाई आप एक बात करो, आप हमारा जो रूल डिपार्टमेंट कह रहा है, मैं डिपार्टमेंट की बात कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट उन्हें कह रहा है कि आप डॉक्यूमेंटल प्रूफ दिखाओ आपका। ये तो हो गई जमीन जो लोगों ने एनक्वायरी की, जो महकमे ने लोगों से लिए है, उस एग्रीमेंट का आज तक क्या हुआ है? हाँ, ये बात भी सही है। देखिए जो हमने लोगों से ली है हमें मालूम नहीं था, जिस वक्त प्लांटेशन लगी है हमें मालूम नहीं था जमीन किसकी क्या है। लोगों ने हमें दिखाया कि भाई यहाँ से प्लांटेशन करो और यहाँ पे इसकी इंक्रोचमेंट या हो रही है या फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट हो। हमने वो ज़मीन उस वक्त फेंसिंग में लाई है।
तब हमें मालूम नहीं था, क्योंकि बड़े जो वहाँ की विलेज कमेटी या सरपंच थे, पंच थे या कोई और थे, बड़े गाँव के जो प्रधान होते थे वही हमें ज़मीन प्रोवाइड करते थे, हम उसकी फेंसिंग करते थे। तब अब जाके उस वक्त ज़मीन का कोई वैल्यू नहीं था, आज से 20 साल ज़मीन का उतना वैल्यू नहीं था। इस वक्त प्रेजेंट टाइम की सूरत हाल जब बता नहीं जा रहा हूँ मैं, तो ज़मीन का वैल्यू बढ़ गया है क्योंकि आबादी बढ़ने लगी है। अब लोग कह रहे हैं कि हमें वो ज़मीन वापस दीजिए जो हमारी प्रॉपर्टी लैंड है जी, जो बाकी ज़मीन है जो स्टेट लैंड है वो तो हम दे नहीं सकते ना, बाकी जो प्रॉपर्टी लैंड है वो हमने उनको कह दिया कि भाई आप एक बात करो, आप हमारा जो रूल डिपार्टमेंट कह रहा है, मैं डिपार्टमेंट की बात कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट उन्हें कह रहा है कि आप डॉक्यूमेंटल प्रूफ दिखाओ कि आप जो है अपने फोरम के सरबराह भी है। आरजी मुलाजमीन जो है उनका एक बहुत पेचीदा मसला है, तो क्या लग रहा है कि उनकी जो तादाद महकमे में कितनी है? देखिए मेरा एक उसूल है, मेरा भी दिल धड़कता है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी सोचता हूँ, मुझे बहुत बड़ी अफसोस की बात है जिन्होंने ये लगाए है कि मैंने नहीं लगाए, न किसी हमारे अफसर ने लगाए हैं, ये उस वक्त के कंसर्न अथॉरिटी ने अपॉइंट किए हैं। किस सूरत में, क्योंकि मजबूरी थी, सोशल फॉरेस्ट्री इस वक्त सबसे ज़्यादा नीड है इन लोगों की, मैं दिल से कह रहा हूँ सोशल फॉरेस्ट में, क्योंकि हमारे पास जो अगर हम कहीं दूसरी जगह हम प्लांटेशन करने जा रहे हैं, हमारे पास ज़मीन बस ये एम्प्लॉयज़ की मौजूदगी नहीं, क्योंकि रिटायर होने जा रहे हैं लोग, अब रिटायर हुए हैं बहुत लड़के, अब तो हम भी चाहते हैं इनको सोशल फॉरेस्ट या किसी डिपार्टमेंट। मानते हैं कि उनकी जो मांग है वो जायज़ है? बहुत हद तक इंतहाई जायज़ है। देखिए ये कोई ये नहीं कह सकता इनकी जायज़ नहीं, क्योंकि ये लोग दिन रात जब भी कोई मजबूरी होती है इन्हें बुलाते हैं और ये लोग आते हैं, क्या इतनी मुश्किलातों से गुजर रहे हैं, इनके पास बच्चों की फीस भी। हम आरजी मुलाजमीन की ये भी शिकायत है कि जो मुस्तहिक उम्मीदवार हैं उनको जो लिस्ट है उसमें कलम जनी की है अफसर साहिबान ने, उन्होंने अपने तरीके से उसमें एडजस्ट किए हैं, अब जो तादाद है वो बढ़ गई है, लिहाजा महकमा उसमें अभी तक कुछ कर नहीं पाया है। देखिए ये बात सही है, हमारे जो कायद हैं फयाज अहमद शबनम साहब और बाकी जेके एम्प्लॉयज़ क्लाइंट एक्शन कमेटी के सरबराह, इससे ईद से पहले हमारी फाइनेंशियल कमिश्नर के साथ मीट हुई थी उनकी, वहाँ से आने के बाद उन्होंने मेरे साथ फ़ोन पे बात की, उन्होंने कह दिया कि वहाँ पे जो हमने लिस्ट देखा उस पर इसमें बहुत अंतर है जी। क्या हम भी मानते हैं, हाँ अगर कहीं गलत है तो उसको निकाल दीजिए इन बेचारों पे। देखिए बहुत बड़ा एक बात, यहाँ भी जो भी एसआरओ बन रहा है वो गलत है, जो पॉलिसीज आज इनको खौफ खुदा नहीं है, मैं ये बात कह रहा हूँ, जो पॉलिसी बनाते हैं जो रूल बनाते हैं इनको खौफ खुदा नहीं है, शायद ये इस दुनिया के नहीं है, किसी और ऊपर से आए हैं दुनिया में, इनको ये नहीं पता हमें भी यहाँ जीना है। देखिए ज़िंदगी थोड़ी होती है, ये इंसान अगर किसी के लिए कुछ कर जाए सबसे बड़ी बात वही है। SRO 64 बता रहा हूँ बिल्कुल गलत है, क्यों? उसमें मुलाजमों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो रही है, SRO 64 के तौर भी कह रहा हूँ, जबकि SRO 520 इंतहाई जुल्म के साथ में कह रहा हूँ, बहुत इंतहाई एक जाबिराना पॉलिसी है। क्यों? देखिए अगर कोई इंसान आज रिश्ते लोगों ने किए हैं इसी नाम पे, ये बेचारा कहीं डेलीवेजर है तो कल को परमिट हो जाएगा, मगर आज जब उनकी सड़कों पे मर रहे हैं, मेरा ये शौक नहीं है, मैं भी अपने पीछे 2000, 10,000, 5,000 लोगों को श्रीनगर लाल चौक में या कहीं जमा कर सकता, मगर मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। मैं कहता हूँ आप अपने तौर से रहो, क्योंकि उनका गाड़ी का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, जब वो बेचारे अपने बच्चों का फीस अदा नहीं कर सकते श्रीनगर कहाँ पहुँचेंगे? ये तो हुआ मसला आरजी मुलाजमीन का। जो मुस्तकिल मुलाजमीन वो भी देख रहे हैं कि डाइट दिन के हवाले से या इसके अलावा से वो अक्सर बेशतर सड़क पर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं। देखिए जनाब, मैं आपका तहे दिल से इस बारे में शुक्रिया अदा करता हूँ, शायद आपने ये सवाल पूछा ये जायज़ है। शायद सोशल फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट कंसर्न यहाँ देखो, आप जब जंगल में, इस वक्त भी मेरे साथ जंगल में जा रहे हो, शायद खुदा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय होता है, एक दो तलवारों के बीच में हम गुजरते हैं, चाहे रात हो दिन हो, तो जब हम वहाँ पहुँचते या उसका खतरा या इसको, शायद ये तो सही बात है, हम रिस्क अलाउंस, देखिए एक बंदूक पुलिस का अफसर होगा या फौज का, उसके पास वेपन भी होता है, वो अपने तौर से अपनी जान की भी हिफाजत कर सकता और जहाँ मारेगा किसको यहाँ मारेगा, मगर हम वहाँ से भी जब जंगल की चोरी के पीछे हम किसी चोर के पीछे पड़ते हैं, वहाँ कुल्हाड़ी आते हैं, आपने देख लिया। अब तक कम से कम हमारे बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं, यहाँ तो उनका FIR भी हमने कहीं जगहों पे दर्ज नहीं किया, क्योंकि फिर कंट्रोवर्सी पैदा होती है। उसके बाद वो बेचारे जख्मी हुए, वो कहीं शहीद भी हुए हमारे मुलाजिमीन। बाकी देखिए 2.5 दिन का गुजरत की बात कह रहे हैं आप बता दिए, होली हो, दिवाली हो या ईद हो या शब कदर हो, शब महराज हो, आप मुझे बता दो, अगर कहीं भी कोई नुकसान होता है पूरी मीडिया जाती है वहाँ नुकसान हो रहा है, वो ये नहीं देखता आज ईद है, मगर हम सरकार से मोदिबाना गुजारिश करते हैं, अगर आप ईद के दिन हम परिवार को छोड़ के जंगलों में जाते हैं, उस वक्त जब हमें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, जब हम अपनी जायज़ डिमांड आपके सामने रखते हैं, मुझे क्या ये जायज़ नहीं है? मुलाजिम
उनकी हालत देखता हूँ, मैं बार बार सरकार से गुजारिश करता हूँ कम से कम ऐसे इक्विपमेंट दीजिए ताकि हम बर वक्त इस अवामी एहसास को बचा सकें। मगर हमारे पास वो वसाइल नहीं है। इतनी सारी बजट आती है, इतनी सारी, हम जंगलों से अरबों रुपए की वो देखो लकड़ी या देखिए आमदनी भी आ सकती है। कोई एक साल की जो एक साल का बजट उसके लिए रखा जाए, अगर हमें भी थोड़ा सा कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़े वो कोई बात नहीं है, मगर कम से कम कुछ अच्छे, देखो नई दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब वो पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ ऐसे अच्छे इक्विपमेंट आए ताकि जो वक्त पे ही हिसाब को काबू हो सके। देखिए इसमें मेडिसिन प्लांट भी जल जाते हैं, फॉरेस्ट का भी जो भी यहाँ की बस्ती भी जल जाती है। उसके बाद क्या, इन सूरत हाल को मैं सरकार से आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ वो इसके लिए खास बजट बनाए ताकि ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो। तो हाल ही में जो डीएफओ अनंतनाग है उन्होंने वेरीनाग रेंज का दौरा किया है, तो उस दौरे को आप किस अंदाज से देखते हैं? देखिए जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है और उसकी जो आने की चाहत थी, दो चीज़ों को मैं मद्देनजर रखकर कहता हूँ। वो जब वो आई दिल से उसने कह दिया कि मुझे वेरीनाग पार्क में आना है, उसके साथ ही उसने कह दिया कि यहाँ बीडीसी चेयरमैन शाबाश अहमद साहब वो अच्छे इंसान है। मैंने उनसे बात फ़ोन पे की कि मैंने भी उनको दावत दिया था कि हम आपस में मिल बैठ के ये जो आपकी इश्यूज़ हैं, क्योंकि वो कंसर्न डिपार्टमेंट फॉरेस्ट उसमें जो पंचायत सरपंच जो है होते हैं वो कंसर्न गाँव के ही होते हैं, गाँव रिलेटेड होता है फॉरेस्ट के साथ। मैंने उनसे कह दिया कि आप भी आ जाए, मैडम चाहती है आपसे बात करने की, क्योंकि आप अपने इश्यूज़ बताएं, आपकी क्या मुश्किलात हैं, हम किस हद तक जो आपकी हल कर सकें। ये बताइए कि जो महकमा है वो आपने खुद ही कहा कि हम जाज़बे नज़र बनाने के लिए, चाहे वो पार्क का मसला हो चाहे सड़कें हैं, तो उसको जाज़बे नज़र बनाने के लिए महकमे ने आज तक बहुत सारे काम किए हैं। तो मुस्तकबिल में इस महकमे का क्या प्रोग्राम है? देखिए बड़े दुख के साथ मैं ये बात कहने जा रहा हूँ कि हम ट्री गार्ड लगा रहे थे, क्योंकि जब सोशल फॉरेस्ट्री वजूद में आया तो उस वक्त सरकार की जो पॉलिसी थी, वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी थी, इसमें कोई खारदार तार नहीं रखेंगे, क्योंकि ये सोशल फॉरेस्ट्री है। सोशल फॉरेस्ट्री और तार फेंसिंग के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। फिर जब हमने यहाँ की हालात सिचुएशन देखी, हम डंगर पालते हैं, घोड़े पालते हैं, कुछ और पालते हैं, तो ये उसमें घुस जाएंगे। तो उसके बाद हमने इसकी फेंसिंग की, तो मगर फेंसिंग के साथ हमने जान लगाई। इस वक्त मैं वसूख के साथ कह रहा हूँ, अगर रियासत जम्मू कश्मीर का सबसे ज़्यादा इस वक्त आने वाले वक्त का रेवेन्यू होगा वो सोशल फॉरेस्ट्री का होगा, क्योंकि एक तो इसमें कोई देखो कैरेज का मामला भी नहीं है। सेक्टर प्लान चीज हमने रोड पे बनाए, वेरीनाग से टनल पे जाइए, आप देख लीजिए जितना भी एसेट है वो हमारा है। क्या जवाहर टनल से बानेहाल जहाँ भी आप देखोगे वो हमने खूबसूरत, आप लोग देखो मार्च अप्रैल में आप देखिए कि कैसी एक ब्यूटी आती है। एक जब भी कोई टूरिस्ट आता है, जो डेजर्ट एरिया रियासत जम्मू कश्मीर बना था पिछले किन हालातों की वजह से, आज वो शायद नहीं लग रहा। बारामूला देखिए, कुपवारा देखिए, अनंतनाग देखिए, श्रीनगर, आप जम्मू में जाइए। अब एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे हमें, जब हम टनल से बाहर जाते आप देख रहे थे श्रीनगर से जवाहर टनल से लेके काजीगुंड तक कम से कम रोजाना 1-2 एक्सीडेंट हुआ करते थे। ये बस ये की गलत। आज आप देख रहे हो, कम से कम मेरी नॉलेज में पिछले 10 सालों से ऐसा कोई वाक़ा हुआ ही नहीं। उसकी वजह क्या है? सोयल एरोजन रुक गई है। सड़कों के बीच में जो हमने दरख्त लगाए हैं उनसे अगर कोई एक्सीडेंट हो भी सकता है, खुदा न खास्ता, कम से कम उनको रुका लेती है। तो जानी नुकसान का भी अंदेशा खत्म हुआ सोशल फॉरेस्ट्री की बदौलत से। आप देख लीजिए, आप श्रीनगर आप जब काजीगुंड टोल पोस्ट पे लेके पराबट्टम बानेहाल तक आप देख लीजिए कितना खतरनाक हैप्टिक रोड है, शायद आप समझ चुके हैं। आप इस वक्त देख लीजिए कोई एक्सीडेंट का केस आपके सामने शायद नहीं आया होगा, अलबत्ता एक्सीडेंट कोई केस होता है, अलबत्ता कम से कम हमारे डिपार्टमेंट ने इंसानी जानों को भी बचाया, पोल्यूशन को भी बचाया और लोगों को एक पार्क बनाई थी नर्मदा नदी में। हालांकि उस वक्त महकमे ने दावा किया था कि इससे जो है यहाँ पर रोजगार के वसाइल पैदा हो गए, एक टूरिस्ट स्पॉट जो है मुंतखब हो जाएगा। लेकिन आपने फिर उसकी वो फेंसिंग वगैरह के तो काम जो है अधूरा छोड़ा है। तो ये मुझे बताया कि उसमें कितना खर्च अभी तक आया, तो आने वाले वक्त में उस पार्क को मजीद जायज़ नज़र बनाने के लिए आप कौन से इक़दाम उठाने जा रहे हैं? देखिए ये बात आपकी सही है, ये मेरी ज़ाती कोशिश ख्वाहिश है, मेरी ज़ाती कोशिश, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। वेरीनाग, पटगुन, डोरू, ये कोलम चिनार जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, क्योंकि टूरिस्टों का ज़्यादा आना जाना यहाँ है। और साथ ही एक बड़ी परेशानी ये भी हुई है कि जब से वो टनल वहाँ से गुजर गया तो हमारा ये डोरू, वेरीनाग, ये एक बहुत पिंडी इलाका बन जाएगा। यहाँ पे पसमानदगी ज़्यादा आएगी। उस सूरत को देखकर उस वक्त के लिए तो साहब जो हमारे आपकी इस वक्त डिप्टी कमिश्नर बारामूला है, इसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि एक अच्छा सा टूरिस्ट स्पॉट में डोरू में भी बनाओ तो सोशल फॉरेस्ट। उस वक्त उन्होंने हमें 10 लाख रुपए दिए। उस वक्त हमने DPR बनाया था लगभग 1 करोड़ रुपये का, उसकी हमने बेसिक काम की है, उसकी हमने चैनल फेंसिंग भी की है, गेट भी बनाया है, अंदर भी हट भी बनाई है। थोड़ी सी जितनी 10 लाख में काम हो सकती थी वो हमने पूरी की। उसके बाद तो उसको पैसे नहीं आए, तब
पिछले ही दिनों मैंने ज़ोहर अहमद मलिक साहब से भी गुजारिश की कि ज़ोहर साहब हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, उसकी भी बड़ी ख्वाहिश है इन चीज़ों में। उसको मैंने कह दिया एक दो टूरिस्ट स्पॉटों को मिलाने के बीच में हमने एक टूरिस्ट स्पॉट के लिए डिपार्टमेंट ने कोशिश की थी, एनवायरनमेंट पार्क की, उसमें हम मेडिसिन प्लांट लगाने जा रहे थे। मैडम ने कल भी कहा मैं जितनी भी कोशिश मुझसे होगी बेरोजगार बन जाए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ, तो ये फेरोज़ अहमद थे, उनका यही कहना है कि जो महकमे की कोशिश है वो यही है कि वादी कश्मीर को जाज़िब नज़र बनाया जाए। उन्होंने आरजी मुलाजमीन के हवाले से भी बात की क्योंकि उनकी जो मांग है वो सही है। तो इनका यही कहना है कि जो हमारे जो कोशिश है वो तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक लोगों का ताउन नहीं मिल सकेगा। तो रूफ रत्र के साथ मैं आरिफ बलोच, वेरीनाग, अनंतनाग।